गुड आफ्टरनून दोस्तों, भारत ब्लॉसम्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी की पब्लिक डिमांड थी कि सीसैट पे एक मैराथन सीरीज चालू कीजिए, तो हम सीसैट पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन सीरीज चालू आज से करने जा रहे हैं। इन दिस सीरीज वी विल कवर क्वेश्चंस फ्रॉम 2015 टू 2022। 2023 हम इसलिए अभी नहीं कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो इट्स बेटर कि वंस ऑफिशियल आंसर की रिलीज तो वी विल कवर 2023 ऑल्सो ऑन वेरी प्रायोरिटी बेसिस। ओके, हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम यूपीएससी के सेट एक ही क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज देखेंगे, ताकि आप लोग अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या अगर पहले आपने कोई गलत सॉल्यूशन देखा हुआ तो आप रीवेरीफाई भी उसको कर सके। ओके, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर विच इज कोडिंग कोडिंग। 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से लास्ट 7 to 8 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो देखते हैं इस टॉपिक को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा 2015 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। ओके, यू कैन सी अ वर्टिकल रिलेशन इन दिस मैट्रिक्स। ओके, इन दिस बेसिस दिस अननोन वी हैव टू फाइंड आउट। सो अगर हम ध्यान से देखें तो 6, 56, 90, 2, 20 एंड 0। बेसिकली 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 56 इज नथिंग बट 8 इंटू 7। 90 इज 10 इंटू 9। सिमिलरली 2 इज नथिंग बट 2 इंटू 1। सिमिलरली आपका 20 क्या हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए ये कैसे ब्रेक हो रहा है। इट इज ब्रेकिंग इंटू एन माइनस वन। जब आपने 3 लिया तो n माइनस वन 3 to 6 आ रहा है। सिमिलरली जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इस बेसिस पे आपका n इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है n इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 20। ऑप्शनल जो अप्रोच है या फास्ट अप्रोच जिसको हम कई बार कहते हैं उससे हमको सीधा दिख रहा है कि ओनली वन ऑप्शन वेयर 5। अगर हम n 5 है तो n माइनस वन हमारा 4 हो जाएगा 20। फाइन, वी आर गेटिंग आवर आंसर। बट आजकल क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि यूपीएससी में केसेस वाले आंसर बहुत आ रहे हैं कि कितने केस आपके बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन सकते हैं। यहाँ हम एक सॉल्यूशन को मिस कर सकते हैं। अगर हम देखें ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसके तो दो रूट पॉसिबल होंगे क्योंकि क्वालिटी के दो रूट क्या होंगे, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 5 प्लस 4n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 5 n प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी n की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई है, वन इज आवर -4 एंड वन इज 5। तो n अगर आप -4 देखें, अगर हम -4 देखें तो क्या -4 में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखिए -4 n माइनस वन क्या हो जाएगा, -4 माइनस वन दैट इज -4 इंटू -5 20 सेटिस्फाई हो रही है। इस अप्रोच को आप हमेशा यूज कीजिए। हो सकता है आपको लेंदी लगे लेकिन जो आपके मल्टीपल केसेस बनेंगे यू विल नेवर मिस इट। और आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो केस बेसिस पर ही आ रहे हैं, तो ये अप्रोच भी आप ध्यान में रखिए, कोई आप सॉल्यूशन मिस ना कर दे। ओके, अदरवाइज आंसर तो हमने हिट एंड ट्रायल से बहुत जल्दी निकाल लिया था, पर आपको बताने के लिए ये अप्रोच भी एग्जिस्ट करती है, हमने ये सेकंड मेथड काम में लिया। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2015 का क्वेश्चन नंबर 13 इज देयर। बहुत सिंपल सी आपको सीरीज दी हुई है। इजीली आप देख सकते हैं कि 43, 43, 31, 21, x एंड 7। आगे से हम इस सीरीज को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड ऑप्शन ही हमारा अननोन है। हम रिवर्स रहेंगे, 43 से 31 आने में हम 12 पीछे गए। 31 to 21 में हमारा कितना डिफरेंस है, 10। सिमिलरली इट शुड बी 8। और अगर ये सीरीज सही बैठती है तो देन जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो 6 होना चाहिए। इस पैटर्न पे हमारा 21 माइनस एक्स 21 माइनस 8 दैट इज योर एक्स शुड बी 13 आना चाहिए। तो अगर हम एक्स 13 रखें एंड 6 बैक जाएँ तो हमको 7 मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 13। अब हम इसी को एक सेकंड पैटर्न भी देखेंगे। आपकी इस तरह के पैटर्न जब आप सोचेंगे तो आपको एग्जाम कंडीशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हम 7x 21 31 43 को लिखते हैं। 43 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 माइनस 6, है ना। बेसिकली ये क्या है आपका 7 का होल स्क्वायर माइनस 6। 31 क्या है आपका 6 का होल स्क्वायर माइनस 5। 21 क्या है आपका 5 का होल स्क्वायर माइनस 4। मीन्स आप एक सीरीज देख रहे हैं जो हमने वहाँ पे एन पिछले क्वेश्चन में एन माइनस वन की सीरीज देखी थी। यहाँ ये हो रहा है आपका एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन। आपको ये फॉर्मूले नहीं याद रखने, आपको पैटर्न समझना कि किसी नंबर से हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट या ऐड करके एक नई सीरीज डेवलप कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न पे हमारा ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 दैट इज आवर 16 माइनस 3 13। इसको रीवेरीफाई कर लेते हैं अगर हम, तो ये होगा हमारा 3 स्क्वायर माइनस 2 तो 9 माइनस 2 7। मीन्स आंसर हमको मिल चुका था, पर हमने अलग अलग केसेस सोचे कि हम कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग एग्जाम कंडीशंस में कर सकते हैं। तो ये इस तरह के पैटर्न जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ओके, तो 13 इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज वेरी इजी। सिस्टम को जो है वो सिस्मैट की तरह कोड किया गया है। सिमिलरली नियरर को आपके AENRER दिखा गया है। इजीली हमको देख सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न है उसको रिवर्स किया गया है, पर इसमें भी अगर आप सिस्टम देखेंगे तो सिस्टम को हमारा सिस्मैट लिखा गया है। यहाँ आप जल्दबाजी में आके ये कई बार गलती कर सकते हैं कि यार केवल लास्ट वालों को जो है वो ब्रेक किया गया है, मीन्स रिवर्स किया गया है। पर जब आप सेकंड पैटर्न देखेंगे नियरर,
यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि स्टार्टिंग वालों को भी ब्रेक किया गया है, क्योंकि वहाँ आपके स्टार्टिंग के 3 सिमिलर थे तो वो आपका सेम ही रहा। यहाँ आपके एंड के 3 सिमिलर है। बेसिकली क्या किया गया है, पूरे ही सिस्टम ऑफ नंबर्स को रिवर्स किया गया है। तो जो आपका फ्रैक्शन है, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ये स्टार्टिंग के फोर्स आपके रिवर्स होंगे और ये स्टार्टिंग के फोर्स रिवर्स होंगे। तो ये आपका हो जाएगा ग्राफ नोइट। जल्दबाजी में अगर आप केवल एक पैटर्न को रिवर्स करते तो इशू हो सकता था, तो हमने पूरे को रिवर्स करेंगे ध्यान से और हमारा आंसर क्राफ्ट नॉइट, डी इज द आंसर। ओके। 2017 में क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कहा गया कि सर्टेन कोड 256 मीन रेड कलर चौक। 3 नंबर हैं, 3 आपके पास वेरिएबल है। 589 मीन्स ग्रीन कलर फ्लावर, 254 मीन्स व्हाइट कलर चौक। तो इस डिजिट में 254 में व्हाइट कैसे इंडिकेट किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 256 इज योर रेड कलर chalk, 589 is your green कलर। नेसेसरी नहीं है कि सेम ही ऑर्डर में हो, वही तो हमको डिसाइफर करना है कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड 254 इज योर वाइट कलर चौक। एक चीज तो हमको दिख रही है कि कलर इज कॉमन इन ऑल दिस, एंड विच डिजिट इज कॉमन हियर? 5। सो कलर का तो हमको कोड पता लग गया, इट इज 5। और फर्स्ट और लास्ट में आप देखिए, आपको चौक कॉमन दिख रही है। कौन सा डिजिट अगेन कॉमन है? 2। दैट मीन्स चौक इज रिप्रेजेंटेड बाय 2। तो अब हमारा 5 गया, 2 गया, तो वाइट के लिए क्या बचा? 4। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 का हमारा क्वेश्चन है। ओके। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि LSJ इज द कोड फॉर मुंबई, सो द कोड फॉर दिल्ली व्हाट इट विल बी। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करते हैं, रश में आके एग्जाम में आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट ए से लेकर जेड का कोड 1 2 3 4 लिखने बैठ जाते हैं, पर ये अप्रोच बहुत गलत है। इजी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप इन 5 कोड को याद रखिए। आप 5 नंबर याद रखिए, 10 याद रखिए, 15 का कोड याद रखिए, 20 का हमेशा याद रखिए, एंड 25 का याद रखिए। तो 5 पे हमारा जो है वो ई आएगा, 10 पे आपका जे आएगा, ओ 15 पे आएगा, 20 जो है वो आपका टी से रिप्रेजेंट होगा, और 25 पे आपका वाई आएगा। तो आप ये इस कोड को ई जो टी वाई से आप याद किए। ये जो कोड है आपको बहुत मदद करेगा। अभी हम देखेंगे, जैसे कि हम शुरू करते हैं, जैसे मुंबई हमने लिखा MUMBAI। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि मुंबई, अब हमको लिखने की जरूरत नहीं। आप बेसिकली देखिए कि JKLM मीन्स ओ से एक पहले, तो JKLM मीन्स ओ से सॉरी 2 स्टेप पहले। तो 15 ये था, तो बॉम्बे का कोड क्या हो जाएगा आपका? M इज 13। सिमिलरली यू आपका क्या हो जाएगा? TU एक बाद में 21 अगेन, JKLMNO तो आपका 13। बी तो हमको पता ही है, ए हमारा 1 है, आई तो जे से एक स्टेप पहले, तो ये 9 हो जाएगा। अब इसका जो कोड हमने लिखा है वो क्या है हमारा? LSJXBC। अब देखिए वो हमको याद था, तो हमको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम देखेंगे कि भाई O15 है तो JKLMNO, दैट मीन्स कि ये हो गया 12। PQRST टी हमको पता है, तो ये हमारा बहुत इजीली 19 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली जे जो है वो हमारा 10 है। एक्स हम सबको पता ही है कि एक्स हमारा 24 है। वी TUV, तो T हमारा 20 है तो UV ये कितना हो जाएगा हमारा? 22। सी हमारा 3 है। अब इस पैटर्न में हम देखें हम कितना रिवर्स गए हैं, -1 -2 -3। अब ये 2 से 24 की यात्रा अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ बी पे थे, हम ए पर गए, ए से जब हमारा खत्म हो गया तो हम जेड, देन वाई, ओके, देन एक्स। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 स्टेप बैक। तो इस तरह से -4। सिमिलरली दिस इज आवर -5 एंड दिस इज आवर -6। तो दिल्ली का कोड क्या होगा? तो दिल्ली के लिए लिखते हैं DELHI। तो दिल्ली ABCD इट इज आवर 4, E इज 5, L हो जाएगा हमारा JKLM, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 12, है ना। H हो जाएगा 8, आई अभी अभी हमने यूज ही किया था, तो आई हो गया हमारा 9। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप रिवर्स चले जाइए, -1 -2 -3 -4 -5। क्या पैटर्न मिलेगा हमको? 3 3 9 4 4, दैट मीन्स C C I D D।
कोड से भी दिख रहा था, स्टार्ट और लास्ट में हमको सिमिलर ऑप्शन दिखना चाहिए, डबल वाला CCDDI इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का था कि रेमन इज रिटन एज 12345 एंड दिनेश इज रिटन एज 675849। तो हमाम का कोड क्या है? तो यहाँ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स को कोड असाइन किए हुए हैं 1 2 3 4 5। दिनेश का कोड हो गया 675849। आपसे हम का कोड पूछा हुआ है, क्योंकि अब आपको कोड भी दिख रहे होंगे कि ये बहुत अजीब सी सीरीज आ रही है, इसका मतलब आपको दिख रहा है कि यहीं से इन्होंने नंबर यूज़ किया है। दिनेश में अगर हम देखें तो एच का कोड क्या है, यहाँ 9 है, डेट मीन सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 9, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ से ए का कोड हमारा कितना आ गया 2, एंड एम का कोड कितना आ गया 3, तो 9 2 3 2 3। इजी क्वेश्चन है, 9 2 3 2 3। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ देखिए कि सीरीज कम आपको डेट्स दी हुई है, ये बेसिकली क्या है, एक डेट्स है। और जब भी डेट्स की बात आती है तो एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नॉन लीप ईयर है ना। अगर आपका जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल हो रहा है, अदर देन 100 की जो सीरीज आती है उनमें, तो वो आपका जो है वो लीप ईयर है, मीन्स फरवरी आपकी 29 की होगी। जैसे कि अभी जो आपका 2024 है ये आपका 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमने 29 फरवरी सेलिब्रेट करी थी। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये बेसिकली गिवन है 4 दिसंबर 95, 1 जनवरी 96, 29 जनवरी 96, 26 फरवरी 96। अब देखिए कि 4 दिसंबर से 1 जनवरी जाने में हमें कितने डेज लगे हैं, तो 27 डेज इन दिसंबर, और 1 जनवरी वाला आपका हमें 28 डेज लगे हैं। सिमिलरली 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी में भी हमको 28 डेज लगे। 29 जनवरी से 26 फरवरी में 2 डेज इन जैन एंड 26 डेज इन फेब, अगेन 28 डेज लगे। अब क्योंकि हमने ये लीप ईयर वाला कंसेप्ट पहले ही समझ चुके हैं तो यहाँ हम गलती नहीं करेंगे, तो हमें 3 डेज तो लगेंगे हमें फरवरी में, और 25 डेज हमें लगेंगे मार्च में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 मार्च 96। अगर हम लीप ईयर वाले कंसेप्ट को मिस कर देते हैं तो हम हमारा आंसर गलत कर सकते थे। इन दैट केस वी विल गो फॉर 26, बट करेक्ट आंसर इज 25 मार्च 96। ओके, इस तरह का क्वेश्चन, एक सेकंड, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा। लोग क्या करते हैं, बेसिक मैथ जब आप कई बार इशू होता है तो हम ऑप्शन पुट करके रखने लग जाते हैं, एंड बिलीव मी इट इज वेरी टाइम टेकिंग। उससे आसान है कि आप एक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। देखिए, अगर आपको कभी मैं बोलूँ कि 12 को आपको ब्रेक करना है, तो आप क्या इसको 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस में से ब्रेक कर सकें। ओके, ऐसे ही अगर आपको 22 या 32 को ब्रेक करना है, तो इसको हम 20+2, 30+2 इस पैटर्न में ब्रेक कर सकते हैं ना, यही कंसेप्ट है बस। तो यहाँ देखिए ये डॉट प्लस 1 डॉट 2 डॉट, ये आपको गिवन है। क्या मैं इसको एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये जो पैटर्न है ये वही तो है आपका, ये देखिए 12 इसी तरह से ब्रेक किया हुआ है, तो क्या मैं इसको 10th प्लेस प्लस यूनिट डिजिट लिख सकता हूँ? बिल्कुल। इसी तरह से इसको मैं 20 प्लस यूनिट डिजिट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जब ये डॉट आगे आ गया तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इसको देखिए, इसको क्या हम 10x+3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये मान लीजिए ये हो सकता है 13 भी हो सकता है, या आपका 23 भी हो सकता है, या आपका 33 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आपकी एक्स की वैल्यू वेरी करेगी आपको मिल जाएगा। इसी तरह से ये जो लास्ट ऑप्शन है ये आपका 10x+1 हो जाएगा। सिमिलरली दिस विल बी और 210 + अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो हमें एक्स से आपका एक्स गया, ये इक्वेशन क्या बन रही है आपकी 20 30 34 प्लस 22x इज इक्वल्स टू 210। 22x इज इक्वल्स टू इट इज 176, एक्स आपका ए आ गया। तो ये कितना कम टाइम लगा, अगर आपको ऐसे लिखना आता है तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। ओके, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। एक नंबर पैटर्न हमको गिवन है, उसके बेसिस पे लास्ट पैटर्न हमको निकालना है। बहुत अच्छा पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 6 4 6। ये तो हमको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्टिकल पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ 3 रोज एक आउटपुट हमको गिवन है। ये इनपुट है अगर आपका, ये आपका एक आउटपुट है, मतलब एक वर्टिकल रिलेशन है। क्या मेरे को ये दिख रहा है, अगर मैं इसको A B C D रो दूँ तो ये बहुत विजिबल है कि मेरा A+C जो है वो B+D के इक्वल है। देखिए 8+6, सॉरी 8+4 B+D सेम आ रहा है, 8+4 12, उधर से आपका 6+6 सेम आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 10+6 5+11 आ रहा है, तो ये पैटर्न आपको दिखेगा। तो इस वे में ये क्या हो जाएगा आपका 13+8 योर 21, दिस शुड बी 4 प्लस योर डी। तो डी आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा।
इसी को देखने का एक दूसरा नजरिया भी देखेंगे, हालांकि बात बेसिकली सेम ही है। यहाँ पे हमने देखा कि ऑल्टरनेट रोज का जब हमने सम किया तो वो हमारा इक्वल आ गया। इसी को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जब हमने ए प्लस सी में से बी को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको डी मिल गया। इसी क्वेश्चन में से यहाँ बेसिकली बी को यहाँ ले जाइए, ये बस एक देखने का तरीका है, बात सेम है। तो हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि किसी को ये दिखता हो कि भाई 8 + 4 - 6 जब उसने किया तो उसको 6 का आउटपुट मिल गया। जब उसने 10 + 6 - 5 किया तो उसको 11 का आउटपुट मिल गया। तो वो ऐसे भी देख सकता है कि जब वो 13 + 8 - 4 करेगा तब भी 17 का आउटपुट मिल जाएगा। दोनों ही सेम तरीके हैं, बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप ट्राई कीजिए कि आप मैथ के साथ ये प्ले कर सके। ये मैथ की बेसिक फन टाइप्स की चीज़ें कि आप जितना इनके साथ खेलेंगे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपकी रीजनिंग पावर भी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, भारत ब्लॉसम्स के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द भारत ब्लॉसम्स। जय हिंद गाइस।